My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. S. Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर एस चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, 13 जुलाई 2023 को बीएड फोर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए एजीबीयूड 113 का जो पेपर हुआ था टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग का, उस पेपर को हम लोग पिछले क्लास में पिछले वीडियो में सॉल्व कर रहे थे। हमने पिछले क्लास में जो सब्जेक्टिव प्रश्न आए थे उसको देखा था और उसका ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में से प्रथम 20 प्रश्नों को सॉल्व किया था। जो 20 प्रश्न बचे हुए हैं उनको हम आज की क्लास में इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। पिछली क्लास में हम सभी लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व किया था, उसके आंसर्स को देखा था। और आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत हम सभी लोग क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 40 तक को सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मटेरियल यूज्ड इन हार्डवेयर अप्रोच? निम्न में से कौन कठोर उपागम में प्रयुक्त होने वाली सामग्री नहीं है? योर ऑप्शंस आर ए ग्रामोफोन, बी ब्लैक बोर्ड, सी रिटन मटेरियल्स ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड डी रेडियो। तो कठोर उपागम में प्रयुक्त होने वाली सामग्री नहीं है पूछा जा रहा है। तो कठोर उपागम कौन कौन सा है? ग्रामोफोन का कठोर उपागम है, ब्लैक बोर्ड भी कठोर उपागम है और रेडियो भी जो है वो हार्डवेयर अप्रोच में आता है। लेकिन ब्लैक बोर्ड पर जो लिखित सामग्री होता है वो क्या होता है? दैट इज़ द सॉफ्टवेयर अप्रोच। तो ब्लैक बोर्ड पर लिखित सामग्री जो है वो क्या सॉफ्टवेयर अप्रोच है। यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है उस प्रश्न का जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। रिटन मटेरियल्स ऑन ब्लैक बोर्ड इज नॉट अ हार्डवेयर अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, प्रश्न संख्या 22। प्रश्न है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी हैज शेप्ड द टीचिंग प्रोसेस। शिक्षण तकनीकी ने शिक्षण प्रक्रिया को बनाया है। चाइल्ड सेंटर्ड, कंटेंट सेंटर्ड, टीचर सेंट्रिक और ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड। तो शिक्षा तकनीकी ने शिक्षण प्रक्रिया को क्या बनाया? हम जो भी टीचिंग करते हैं वो विद्यार्थी को केंद्र में रख के करते हैं, तो चाइल्ड सेंटर्ड या बाल केंद्रित बनाया है। ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, प्रश्न संख्या 23। प्रश्न है, ओवरहेड प्रोजेक्टर इज। ओवरहेड प्रोजेक्टर है क्या है? हार्डवेयर मटेरियल है, सॉफ्टवेयर मटेरियल है, बोथ ऑफ द एबव है या नन ऑफ द एबव? तो ओवरहेड प्रोजेक्टर जिसको हम लोग OHP भी कहते हैं वो क्या है? एक हार्डवेयर मटेरियल है, हार्डवेयर सामग्री है, जबकि उसके द्वारा जो प्रोजेक्ट किया जाता है स्लाइड्स वो क्या होगा? दैट विल बी द सॉफ्टवेयर। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। नेचर ऑफ टीचिंग इज। शिक्षण की प्रकृति है, आर्ट है, साइंस है, बोथ आर्ट एंड साइंस है, नन ऑफ द एबव। जो शिक्षण की प्रकृति होती है वो कला और विज्ञान दोनों है। सो हियर द सी ऑप्शन, दैट इज बोथ ऑफ द एबव या उपयुक्त दोनों इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, प्रश्न संख्या 25। प्रश्न है, द कोर एलिमेंट ऑफ द मॉडल ऑफ टीचिंग इज। शिक्षण प्रतिमान के मूल तत्व हैं एंड योर ऑप्शंस आर ए सिंटेक्स या सिंटेक्स या संरचना, बी फोकस या लक्ष्य, सी सोशल सिस्टम या सामाजिक प्रणाली एंड डी ऑल ऑफ द एबव या उपयुक्त सभी। तो शिक्षण प्रतिमान के जो मूल तत्व हैं उसमें संरचना, लक्ष्य, सामाजिक प्रणाली सभी आते हैं। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, प्रश्न संख्या 26। प्रश्न है, बेसिक टीचिंग मॉडल हैज़ बीन डेवलप्ड बाय। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकांशतः पूछा जाता है। बुनियादी शिक्षण प्रतिमान का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया है? दैट वाज डेवलप्ड बाय रॉबर्ट ग्लेसर। सो हियर द ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, रॉबर्ट ग्लेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। द मेन टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स। शिक्षण सहायक सामग्री का मुख्य प्रकार है। ए है ऑडियो मटेरियल या सर्व सामग्री, बी है विजुअल मटेरियल या दृश्य सामग्री, सी है ऑडियो विजुअल मटेरियल एंड डी है ऑल ऑफ द एबव। तो शिक्षण सहायक सामग्री जो मुख्य प्रकार है, सर्व सामग्री भी है, दृश्य भी है, श्रव्य दृश्य भी है, दृश्य श्रव्य भी है। एंड तो इस तरह से डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। द मेन टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स इज ऑडियो मटेरियल, विजुअल मटेरियल, ऑडियो विजुअल मटेरियल। सो ऑल ऑफ द एबव इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, प्रश्न संख्या 28। प्रश्न है, यूजेज ऑफ ऑडियो एड्स इज। श्रव्य सहायक सामग्री का उपयोग
करते हैं। तो जो ऑडियो एड्स होता है उसका प्रयोग कहाँ करते हैं? शुद्ध लेखन में, शुद्ध उच्चारण में, दोनों में या किसी में नहीं। तो ऑडियो एड्स इन्वॉल्व्स द यूजेस ऑफ ऑडियो टू हेल्प स्टूडेंट्स लर्न। दे हेल्प इन लर्निंग लैंग्वेज वेयर कम्युनिकेशन एंड लिसनिंग आर इम्पॉर्टेंट। ऑडिटरी लर्निंग मेक्स द स्टूडेंट्स डेवलप देयर लिसनिंग स्किल्स। तो जो ऑडिटरी लर्निंग होता है, ऑडियो एड्स होता है, विद्यार्थियों को सुन करके सीखने में मदद करता है। विद्यार्थियों की जो लिसनिंग स्किल्स होती है, सुनने की क्षमता होती है, उसको मजबूत करता है। जो सुनने वाला कम्युनिकेशन होता है सुनने वाला कम्युनिकेशन जो होता है वो उसमें विद्यार्थियों में डेवलप होता है। इसके द्वारा विद्यार्थियों का बोलने का तरीका या प्रोनाउंसिएशन भी विद्यार्थियों को सिखाया जाता है। तो सहायक सामग्री का उपयोग किसमें करेंगे हम? शुद्ध उच्चारण में या इन प्योर प्रोनाउंसिएशन में किया जा सकता है, शुद्ध उच्चारण में किया जा सकता है। सो हियर द बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। यूजेज ऑफ ऑडियो एड्स इज इन प्योर प्रोनाउंसिएशन या शुद्ध उच्चारण में इसका हम प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 प्रश्न संख्या 29 प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज दूरदर्शन एजुकेशनल टेलीविजन चैनल? निम्नलिखित में से कौन सा दूरदर्शन का शैक्षणिक टेलीविजन चैनल है? योर ऑप्शंस आर ए गुरुकुल, बी ज्ञान भारती, सी ज्ञान दर्शन एंड डी विद्या। तो डियर स्टूडेंट्स, जो मेन एजुकेशनल चैनल है, जितने भी ऑप्शंस दिए गए इसमें से जी डी मीन्स ज्ञान दर्शन। ज्ञान दर्शन क्या है? ज्ञान दर्शन एक शैक्षिक टेलीविज़न है। सो हियर द सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, जी या ज्ञान दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 प्रश्न संख्या 30। इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी केम इनटू एग्जिस्टेंस। इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय अस्तित्व में कब आया था? तो कब आया था? 1985 या 1985 में आया था। सो हियर द बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय अस्तित्व में 1985 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 प्रश्न संख्या 31 प्रश्न है, द कंटेंट ऑफ कम्युनिकेशन इज कॉल्ड। संचार की सामग्री क्या कहलाती है? नॉइस, मैसेज, मीडिया और फीडबैक। शोर, संदेश, माध्यम या पृष्ठपोषण। तो संचार की सामग्री क्या है? दैट इज द मैसेज या संदेश जो है वो संचार की सामग्री होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 प्रश्न संख्या 32 प्रश्न है, द मीनिंग ऑफ लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर इज। लैटिन शब्द कम्युनिकेयर का अर्थ है टू टॉक, टू शेयर, टू अंडरस्टैंड और टू आर्ग्यू। बातचीत करना, साझा करना, समझना या वाद विवाद करना। तो कम्युनिकेयर शब्द का जो अर्थ होता है दैट इज द टू शेयर या साझा करना, साझा करने के लिए। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 33 प्रश्न संख्या 33 प्रश्न है, द रिस्पॉन्स ऑफ रिसीवर इज कॉल्ड। प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया को कहा जाता है? मीडियम, मैसेज, फीडबैक या चैनल। माध्यम, संदेश, पृष्ठपोषण या प्रणाली। तो जो रिसीवर होता है, रिसीवर जो रिस्पॉन्ड करता है, उस रिस्पॉन्ड को या उसके रिस्पॉन्स को हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज फीडबैक या पृष्ठपोषण कहा जाता है। सो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 34 प्रश्न संख्या 34 प्रश्न है, पर्सनल अपीयरेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। व्यक्तिगत उपस्थिति किस प्रकार के संचारण का एक उदाहरण है? तो व्यक्तिगत उपस्थिति या पर्सनल अपीयरेंस जो है दैट इज वह वर्बल होना नहीं है, लिखित होना नहीं है, मौखिक नहीं है, वो क्या है? नॉन वर्बल है या अशाब्दिक है। सो ये द डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। पर्सनल अपीयरेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जो पर्सनल अपीयरेंस होता है एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक उदाहरण है। सो हियर द डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, अशाब्दिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 प्रश्न संख्या 35 प्रश्न है, समस्या समाधान विधि है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इज चाइल्ड सेंटर्ड, टीचर सेंटर्ड, ट्रेडिशनल मेथड ऑल ऑफ द एबव। समस्या समाधान विधि क्या है? दैट इज द चाइल्ड सेंटर्ड या बाल केंद्रित विधि है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36 क्वेश्चन नंबर 36 प्रश्न है, हाउ मेनी अप्रोचेज आर देयर ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। शैक्षिक प्रौद्योगिकी के कुल कितने उपागम है? तो स्टार्टिंग में ही हमने बताया था कि कुल कितने उपागम है। लम्स्टन ने कुल 3 अप्रोच या 3 उपागम दिया है। सो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर देयर इन बेसिक टीचिंग मॉडल। बुनियादी शिक्षण प्रतिमान में कुल कितने घटक हैं? तो कुल कितने घटक होते हैं? कुल 4 घटक होते हैं बेसिक टीचिंग मॉडल में। कौन कौन से होते हैं? द फर्स्ट वन इज इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स या अनुदेशात्मक उद्देश्य। सेकेंड वन इज प्रारंभिक व्यवहार या एंटरिंग बिहेवियर। थर्ड वन इज अनुदेशात्मक प्रक्रिया, इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस। एंड फोर्थ वन इज परफॉर्मेंस इवेल्युएशन या निष्पादन मूल्यांकन। तो चारों जो हैं बेसिक टीचिंग मॉडल के कंपोनेंट्स या घटक होते हैं। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 प्रश्न संख्या 38 प्रश्न है द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू इनहांस लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड डैश इन एजुकेशन। सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को शिक्षा में कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आईटी, आईसीटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो क्या कहते हैं हम वर्ड यूज करते हैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या आईसीटी कहा जाता है। सो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू इनहांस लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड आईसीटी इन एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 प्रश्न संख्या 39 प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ ओपन डिस्टेंस एजुकेशन इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन भारत में मुक्त दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं? तो बी नायडू या वेंकैया नायडू नहीं है, हमारे क्या तो उपराष्ट्रपति रहे हैं। फिर जी धनराजन जो है ये वावासो ओपन यूनिवर्सिटी मलेशिया से संबंध रखते हैं। सी है यम ए मनन, ये बांग्लादेश से संबंध रखते हैं। और डी है ए डब्ल्यू खान जो है हमारे यहाँ जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ओपन यूनिवर्सिटी है, इग्नू से संबंध रखते हैं। सो हियर द डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। जितने विकल्प दिए गए हैं उन सभी विकल्प में से नायडू, धनराज, मनन और खान में से ए.डब्ल्यू. खान जो है भारत के इग्नू से संबंधित हैं। तो निम्नलिखित में से कौन भारत में मुक्त दूरस्थ शिक्षा क्षेत्र से विशेषज्ञ हैं? तो ए.डब्ल्यू. खान जी हैं। सो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। एंड इन द लास्ट तो क्वेश्चन नंबर 40 प्रश्न संख्या 40 फुल फॉर्म ऑफ CAI इज। CAI का पूरा रूप है, पूरा नाम है। तो CAI का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन या कंप्यूटर से अनुदेशन होता है। सो हियर द ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। CAI मीन्स कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो है कुल जो 20 प्रश्न बचे हुए थे उन 20 प्रश्नों को सॉल्व किया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। जितने भी प्रश्न थे उन 40 प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व किया। आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस वीडियो पे आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट्स के द्वारा यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है, कोई प्रश्न है, कोई समस्या है तो आप हम तक पहुँचाइए। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। आपकी जो भी समस्याएं होंगी उनको समाधान करने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ जो भी आपके बहुमूल्य सुझाव आएंगे उन सुझावों पर अनुपालन भी करने का प्रयास करेंगे। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। और साथ ही साथ आप लोगों में से जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप प्ले लिस्ट में जाकर के अपने कोर्स से रिलेटेड सभी एजुकेशनल वीडियोज़ को आसानी से देख पाएँ। और साथ ही साथ जहाँ पे सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन, उसको प्रेस कीजिए। उसको दबाने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप आल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए एजुकेशनल वीडियो आएंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।